हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो। डायनेमो के सिद्धांत, संरचना और एक कार्य का सचित्र वर्णन करेंगे। डायनेमो से संबंधित 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन के जवाब आराम से दे सकेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, कोई भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर विद्युत जनित्र या डायनेमो होता क्या है। तो देखिए, विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर को ही डायनेमो कहा जाता है। जनरेटर को ही डायनेमो कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो यह बिजली उत्पन्न करता है। अगर आपसे पूछता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब जनरेटर का काम क्या होता है? तो जनरेटर का मेन काम होता है बाहर बिजली देना। बिजली देना तो कहाँ से बिजली देगा? अंदर की ऊर्जा को कन्वर्ट कहाँ करता है? विद्युत ऊर्जा में। और इसी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, टीवी चलाने में करते हैं। तो जनरेटर क्या है? विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसा चीज है जिसकी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इसके सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। इसका सिद्धांत क्या है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए, जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के लगातार परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का जहां तक क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं बनावट के बारे में। आखिर ये जनरेटर जो होता है बना कैसे होता है? तो देखिए, विद्युत जनित्र या डायनेमो एक शक्तिशाली चुंबक का बना होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के अवतल ध्रुवों के बीच नरम लोहे की तार की कुंडली होती है जिसे डायनेमो का आर्मेचर कहते हैं। मैं साथ में आपको फिगर भी दिखा देता हूं। फिगर देखिए, यही आपका फिगर है कि ये अवतल है, इधर भी चुंबक है, इधर भी चुंबक है। चुंबक के बीचों बीच एक नरम लोहे का गया हुआ है। नरम लोहा का बना हुआ एक कुंडली है जिसको क्या कहते हैं? तो इसका आर्मेचर कहते हैं या जिसको धुरी कहते हैं। हम लोग गांव के भाषा में धुरी कहते हैं। ये चुंबक है। ये जो है, ये जो हरा कलर से आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्या है? एक तांबे की तार है। और ये तांबे की तार आगे ऐसे करके यहां तक निकली हुई है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर पिक्चर को देखते हैं कि चुंबक के अवतल ध्रुवों के बीच नरम लोहे की कुंडली होती है जिसे डायनेमो का आर्मेचर कहते हैं या गांव वाला भाषा में कहे तो ध्रुव कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पर कार्बन के ब्रश लगा हुआ रहता है। यही आर्मेचर के दोनों छोर है जिसपे कार्बन के ब्रश लगा हुआ है, जिसको आप C1 C2 भी लिख सकते हैं। इस ब्रश का काम क्या होता है? तो जो ब्रश का काम होता है कि उत्पन्न करंट को लेता है। क्या करता है? उत्पन्न करंट को लेता है। अब आप कहिएगा यहाँ पर S1 S2 ABCD क्या है, उसको भी मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक हमने बताया कि अवतल ध्रुव खंडों के दो चुंबक के बीच एक नरम लोहे का जो रचना होता है उसको आर्मेचर कहते हैं या धुरी कहते हैं। इस आर्मेचर पर दो कार्बन के ब्रश C1 C2 लगे होते हैं। आगे की बात को अब जानते हैं। आगे का बात यह है कि आर्मेचर पर कुंडली के अनेक फेरे होते हैं। ये जो हमारा आर्मेचर था, इस पे कुंडली के अनेक फेरे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अनेक फेरे लगे होते हैं। तांबा के वलय S1 एवं S2 लगे होते हैं। वलय का मतलब रिंग। तो देखिए, यहाँ पे तांबा का रिंग लगा हुआ है S1 और
H2 लगे हुए रहते हैं और वही दो B1 और B2 हल्के से स्पर्शते कार्बन ब्रश, जिसको मैंने अभी C1C2 कहा था। अब आगे बात करते हैं। जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। देखिए ये रहा आर्मेचर, यही ना है। जब इसी पर विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा देने का मतलब है या तो हम इंजन को चालू करेंगे या तो हम ऊपर से कोई करंट देते हैं। तो वो करंट जब हम इसमें देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बैटरी का साइन बना दिया है। जब करंट देते हैं तो समान मान के, मतलब समान वैल्यू के लेकिन विपरीत दिशा में क्या लगता है, जितना हम लोग बल उस पे देते हैं उतना उल्टा दिशा में लगता है, जिसके कारण ये आर्मेचर घूमने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि ई घूम रहा है, ई घूम रहा है मतलब इसका नीचा, जैसे ए बी ऊपर है तो नीचे आएगा तो सी डी ऊपर जाएगा, फिर ए बी ऊपर जाएगा तो सी डी नीचे, यानी कि ए बी सी डी ऐसे गोल गोल ऐसे करके घूमने लगता है। ठीक है, इतना बात हो गया। अब इसके और आगे कुछ जान लेते हैं कि आधा घूर्णन के बाद ए बी भुजा कहाँ चली जाती है, तो ए बी भुजा नीचे आ जाएगी। देखिए ये जो ए बी है ये नीचे आएगी तो सी डी पीछे की तरफ पलट के नहीं चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, जिससे फिर क्या होता है, धारा का दिशा बदल जाता है। यानी कि एक आधा चक्र में शून्य से धारा कहाँ पे गया, महत्तम पे चला गया है। फिर दूसरे अर्ध चक्र में धारा जो है महत्तम से शून्य पर आ गया है। दूसरे अर्ध चक्र में जो धारा है वो महत्तम से फिर शून्य पर आ गया। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी था, तो यहाँ पे है तो धारा क्या आया, शून्य से महत्तम गया। फिर जब सी डी ऊपर चला जाएगा और नीचा ए बी आ जाएगा तो फिर धारा क्या होगा, महत्तम से आते आते ए बी पर शून्य हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त धारा को दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा तथा ऐसे जनरेटर को दिष्ट धारा जनित्र तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। मतलब कि जनरेटर से दिष्ट धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बिजली उत्पन्न करने में काम आता है। एक दो बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आर्मेचर की जो कुंडली बनी होती है वो नरम लोहे की होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो यहाँ पर रिंग बना हुआ है वो किसका होता है, तो वो तांबा का होता है। ये बात आपको रखना है। इसका काम क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया है और उसी विद्युत का उपयोग हम लोग बल्ब जलाने, पंखा, टीवी, इन सब कामों में करते हैं। तो आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा। ऐसे अगर लिखते हैं तो बिल्कुल 5 में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जिस टॉपिक पे आप कमेंट कीजिएगा उसका वीडियो आपको बनकर मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।